नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS 6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। ठेकेदार संघ बांदीपुरा के पूर्व अध्यक्ष नसीर मीर ने सोमवार को आगामी विधानसभा चुनाव बांदीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ने की घोषणा की। मीर ने स्थानीय शिकायतों को दूर करने में पिछले प्रतिनिधियों की विफलता का हवाला देते हुए बांदीपुरा के निवासियों के सामने आने वाले ज्वलंत मुद्दों को हल करने की कसम खाई। टाउन हॉल बांदीपुरा में मीडिया से बात करते हुए मीर ने क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा करने के लिए पूर्व विधानसभा सदस्यों विधायकों की आलोचना की। उन्होंने कहा, बांदीपुरा के पूर्व विधायक सार्वजनिक मुद्दों को हल करने में विफल रहे हैं और बुनियादी सुविधाएं अभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मीर ने जिले में युवाओं के बीच बेरोजगारी की भयावह स्थिति पर जोर दिया और बांदीपुरा में औद्योगिक क्षेत्र की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमारे युवा बेरोजगारी के कारण संघर्ष कर रहे हैं और हम औद्योगिक क्षेत्र के बिना एकमात्र जिला है। रोजगार के अवसर पैदा करने का संकल्प लेते हुए मीर ने युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें मादक द्रव्यों के सेवन में पड़ने से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ ताकि वे नशीली दवाओं के दुरुपयोग का सहारा लेने के बजाय आजीविका कमा सके। मीर ने अपने संबोधन का समापन बांदीपुरा के लोगों से आगामी चुनावों में नई और स्वतंत्र आवाज़ों का समर्थन करने की अपील करके किया। उन्होंने कहा, बांदीपुरा के लोग अब बदलाव चाहते हैं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे परिवार की राजनीति के चक्र को समाप्त करने के लिए नए चेहरों को मौका दें। अपनी उम्मीदवारी के साथ मीर ने नेतृत्व के लिए एक नए दृष्टिकोण का वादा किया जो ठोस विकास पर केंद्रित है और बांदीपुरा के निवासियों की लंबी समय से चली आ रही चिंताओं को संबोधित करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले जो हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है, हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाली है इलेक्शन के हवाले असेंबली इलेक्शन के हवाले से, जैसा कि आपको पता ही है, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आज ज़ोर शोर से इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, डिलिमिटेशन के बाद आज पहली बार ऐसा मौका आया जिसमें मुझे लगता है कि जो अच्छे और ध्यानदार उम्मीदवार हैं उनको आने की ज़रूरत है इस इलेक्शन में। आज मुझे लगा कि जो हमारे चाहे हमारे ट्राइबल्स के भाई है, चाहे हमारे महागिर जो हमारे भाई है, चाहे हमारे जो यहाँ के रहने वाले कश्मीरी लोग हैं, बहुत सारे लोग मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि बांदीपुरा में कोई एक अच्छा नुमाइंदा होना चाहिए जो बांदीपुरा की तर्जुमानी करे। जैसा कि आपको पता है, एक मैंने वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी देखी है बांदीपुरा की। अगर हम कंपैरिजन करेंगे बाकी कॉन्स्टिट्यूंसियों की, हम बहुत पीछे हैं उनसे। अगर हम संभल बांदीपुरा रोड की बात करें, जब हम संभल से एंट्री करते हैं बांदीपुरा रोड पे, किसी को नहीं लगता है कि हम किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाते हैं। दूसरी बात, आप देखिए, जो हमारे यूथ जो पढ़ लिख के डिग्री कॉलेजों से यूनिवर्सिटियों से निकल के आते हैं और फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, जो हमारे साबिका जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम कैसे करेंगे। मुझे लगता है कि उनको ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर में।
आप देखिए हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जिससे जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो कोई इंडस्ट्रियल यूनिट खड़ा करेगा और अपनी रोजी रोटी आराम से कमा सकेगा। यहाँ पे आप देखो हेल्थ सेक्टर की हालत क्या है, आप देखो हमारे ड्रेनेज सिस्टम का हाल क्या है। और मैंने आज ये अहद किया है कि बांडीपोरा के लोगों की बेलूस खिदमत करनी है। आज मैं वॉलंटियरली अपने लोगों के सामने मैंने अपना जो मेरा काम करने का जो मेरा जज्बा है वो मैंने उनके सामने रखा। आज मैं अपने लोगों को एक चीज वादा करता हूं, अगर मुझे आप 5 साल का टेन्योर जो मिलेगा, मैं एक नमूना दिखाऊंगा कि एमएलए किसको बोलते हैं। मैं दिखाऊंगा कि डेवलपमेंट कैसे की जाती है। आज तक आप देखिए जो हमारे नुमाइंदे हैं, आप देखो वो किन चीजों में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, आज मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मुझे लोग मैंडेट देंगे, मैं उनकी मैं कभी भी उनसे कोई ऐसा चीज नहीं करूंगा जिससे मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करना पड़ेगा। आखिर में मैं वादा करता हूं, मैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा हूं, मैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट करूंगा। कभी भी अपने लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि अगर ये कल जीत के आ जाएगा ये क्या करेगा। मैं आज वादा करता हूं कि अगर लोगों ने मुझे मैंडेट दिया, मैं लोगों के बगैर कोई फैसला नहीं करूंगा। जो भी बात होगी मैं लोगों के बगैर कोई चीज नहीं करूंगा, इनके इजाजत के बगैर। बाकी वसलाम। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबका शुक्रिया कि आपने आज जो है हमें टाइम दिया इतने कम टाइम में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालिया में आपको पता है मैंने इस्तीफ़ा दिया और मैं अपनी आज जो है सपोर्ट एक्सटेंड करता हूँ नसीर अहमद मीर साहब को। मुझे लगता है कि हम नौजवान और यहाँ बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग रवायती और वो दबाव वाली सियासत, रवायती सियासत और जो पुराने लीडर की जो कुछ उनका प्रोपोगेंडा है उनसे हम तंग आ चुके हैं। और मुझे लगा कि इस वक्त हम सब लोगों ने जो है एक मिलजुल कर ये फ़ैसला लिया कि हम बांडीपुरा को जो है एक अलग नई डायरेक्शन देना चाहेंगे और उसमें सभी लोग जो है मिलजुल कर हमने ये फ़ैसला किया और हमने नसीर मीर साहब को जो है आगे लाया है। उसी लिए मैं अपना सपोर्ट भी जो है आज एक्सटेंड करता हूँ नसीर मीर साहब को। नसीर मीर साहब वो हस्ती हैं, मुझे लगता है कि बांडीपुरा की दबाव वाली सियासत को दूर करने के लिए, बांडीपुरा की रवायती सियासत को दूर करने के लिए नसीर मीर साहब एक वाहिद शख्सियत है जो इस चीज़ को दूर कर सकता है। इसीलिए मैंने आज अपना जो है सपोर्ट नसीर मीर साहब को दिया है। नसीर मीर साहब वो हस्ती हैं जिन्होंने जो एक हेल्पफुल इंसान है, जो एक नाडर इंसान है और जो इस खौफ वाली सियासत से हमें आज बाहर निकालेगा, वो नसीर अहमद मीर साहब हैं। आपको बहुत शुक्रिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज़।